हेलो हाय फ्रेंड्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नान खटाई बिस्किट की रेसिपी। आप इसे कुकीज़ भी कह सकते हैं। ये इंस्टेंटली 25 to 30 मिनट्स में एकदम इजी वे में बनकर रेडी हो जाता है। ये खाने में स्वीट होता है, हल्का सा इसमें सॉल्टी फ्लेवर आता है। तो मैं आपको इसको माइक्रोवेव और कढ़ाई दोनों में ही बनाकर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नान खटाई बिस्किट बनाना। तो ये है नान खटाई बनाने का कंप्लीट इंग्रेडिएंट। इसका डिटेल जो मेजरमेंट है और क्वांटिटी है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नान खटाई बनाना। उसके लिए ले लिया है मैंने यहाँ पे एक बाउल। अब उसमें ऐड कर दूंगी मैं 50 ग्राम घी और 50 ग्राम बटर। आप चाहे तो सिर्फ इसे घी में भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ इसे बटर में भी बना सकते हैं। दोनों को ऐड करने के बाद अब इसमें ऐड कर देंगे हम पाउडर शुगर। शुगर को आपको पीस कर इसमें ऐड करना है। अब ले लेना है विस्क और विस्क से हमें 1.5 से 2 मिनट तक इसे फेंटना है। अब हल्के हाथों से इसे 1.5 से 2 मिनट तक फेंट लीजिए। 1 से 1.5 मिनट फेंटने के बाद इसका थोड़ा सा टेक्सचर देखिए चेंज हो गया। तो अब इस स्टेज पे ऐड कर देंगे हम अपना मैदा। मैदा मैंने यहाँ पे 100 ग्राम यूज किया है। अब मैदा का आधा हम ऐड करेंगे बेसन 50 ग्राम, बेकिंग पाउडर आधा छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा आधा छोटी चम्मच और 1 चम्मच इलायची पाउडर और 2 बड़े चम्मच सूजी। अब इन सभी को इस स्ट्रेनर में हम अच्छे से छान लेंगे। तो हमें एक स्पून से स्ट्रेनर में सभी आटा को मिलाते हुए ऐसे धीरे धीरे उसे छान लेना है। जब आटा कम हो जाए तो आप स्ट्रेनर से डायरेक्टली इसे बाउल में मूव कर दीजिए। ये सारा आटा अच्छे से छानकर हो जाएगा। देखिए जो भी हमारा एक्स्ट्रा कचरा था वो निकल गया है छानने से। तो यहाँ पे हमारा हो गया है आटा बटर में ऐड। तो अब ले लेंगे हम एक स्पून और हम इसे कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे। देखिए हमें एक बार फोल्ड और फिर एक बार कट करना है। इसे हम कहते हैं कट एंड फोल्ड मेथड। इसी मेथड से हमें अपने आटे को मिक्स करना है। देखिए हमारा जो आटा है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। सारा घी और बटर वो सोख लिया है। तो बस इसे हाथों से आप एक बार मिला लीजिए अच्छे से। हाथों से मिलाने के बाद अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने ढक्कन लगाकर छोड़ देंगे। तो चलिए ढक्कन लगाकर हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। तो चलिए हमारा यहाँ पे 10 मिनट्स हो गए। अपना आटा चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा जो आटा है वो एकदम रेडी हो गया है। अब हम बना लेंगे इसे अपने कुकीज के शेप में। मैंने माइक्रोवेव प्री हीट करने के लिए रख दिया है। आप माइक्रोवेव को 10 मिनट्स के लिए प्री हीट कर दीजिए। उसके बाद हमें इसे बेक करना है। और सेम प्रोसीजर हमें कढ़ाई में भी यूज करनी है। कढ़ाई को भी हमें 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करके ही उसमें अपनी नान खटाई को बेक करना है। देखिए यहाँ पे हमें एकदम राउंड शेप बना लेना है कुकीज के लिए। अब क्रैक्स ना हो इस बात का ध्यान रखें। हमें एकदम स्मूथ राउंड शेप और उसे फ्लैट करते हुए बना लेना है। फ्लैट कुकीज का शेप देना है हमें इसे। मैं एक एक करके अपने सारे कुकीज को ऐसे ही बना लूंगी। अगर आपको घी और बटर का यूज कम करना है तो आप गर्म दूध को ठंडा करके उसकी छींटे मार के भी इसका आटा प्रिपेयर कर सकते हैं कम बटर में। तो अब ले लेंगे यहाँ पे बेकिंग ट्रे। देखिए बेकिंग ट्रे में मैंने रख दिया है बटर पेपर। अब बटर पेपर पे मुझे कुछ नहीं लगाना है। हमें कुछ भी लगाने की नीड नहीं, क्योंकि हमारा जो कुकीज है नान खटाई उसमें ऑलरेडी घी और बटर का बहुत सारा अमाउंट है। तो इसी से वो बेक हो जाएगा। हमें कुकीज सेट करते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि हर एक कुकीज में हमें एक डिस्टेंस को मेंटेन करना है, क्योंकि ये कुकीज जो है बेक होने के बाद बड़ी साइज में हो जाएंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारी कुकीज का जो साइज है वो कैसे बड़ा हो जाएगा और जो भी ये डिस्टेंस है कैसे वो फील हो जाएगा। तो देखिए मैंने अपने सारी कुकीज को ऐसे बेकिंग ट्रे में सेट कर दिया। अब एक ले रही हूँ मैं चाकू और उससे मैं क्रॉस में एक सिर्फ मार्क कर दे रही हूँ। इससे क्या होगा कि हमारा जो कुकीज है वो अच्छे से बेक होगा और एक देखने में भी उसका एक अच्छा लुक आएगा। तो बस ऐसे ही करके सारे कट्स हमें सारे अपने नान खटाई में लगा देना है। अब ले लेना है हमें कुछ आलमंड्स। आपको लंबे लंबे आलमंड्स को स्लाइसली चॉप कर लेना है और सारे ही नान खटाई पे हमें 2-2 3-3 पीसेस को सेट कर देना है। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट जो है थोड़ा सा और उठ कर आता है। आप चाहे तो आलमंड की जगह अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स को इसके ऊपर रख सकते हैं। तो हमारा ओटीजी जो है वो प्री हीट हो गया है। तो चलिए अब हम अपने ट्रे को है ओटीजी में सेट कर देते हैं। ओटीजी को हमें 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट करना था और इसे हमें बेक भी 180 डिग्री के टेम्परेचर पर ही करना है। तो बस इसे 25 to 30 मिनट्स के लिए बेक होने देते हैं। बढ़ते हैं हम आगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक कढ़ाई में भी मैं आपको बेक करके बताती हूँ। तो बस 10 मिनट्स के लिए हम इसे भी हीट होने देते हैं लो मीडियम फ्लेम पर। तो बस यहाँ 10 मिनट्स हो गए। मेरा कढ़ाई जो है वो हीट हो गया है। तो यहाँ पे ले लिया मैंने एक एल्यूमिनियम की प्लेट में एक कुकीज को रख के सेट कर दिया और मैं उसे 20 to 25 मिनट्स के लिए बेक करूंगी। चलिए चेक कर लेते हैं हम अपने कढ़ाई का कुकीज।
25 मिनट लगे हैं मुझे इस कुकीज़ को बेक करने में। आप चाहे तो सारी ही कुकीज़ इसी प्रोसेस के साथ इसमें बेक कर सकते हैं। आपको बड़ा सरफेस का एक थाली ले लेना है और सारे कुकीज़ को सेट कर देना है। अब देख सकते हैं हमारा कुकीज़ यहाँ पे एकदम अच्छे से बेक होकर रेडी हो गया है। तो बढ़ते हैं हम अपने माइक्रोवेव की कुकीज़ की तरफ। देखिए यहाँ पे हमारा जो माइक्रोवेव का कुकीज़ है वो भी बेक हो गया है। मैंने आपको कहा था ना कि कुकीज़ के बीच का जो हम लोग सरफेस छोड़ेंगे वो कवर हो जाएगा। हमारी कुकीज़ देखिए फूल कर बड़ी हो गई हैं और एकदम अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं अपने माइक्रोवेव से। तो चलिए देख लेते हैं हम अपने कुकीज़ को। देखिए हमारा पीछे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर और ऊपर से सारे क्रैक्स आ गए। हमारा कुकीज़ है वो एकदम अच्छे से 25 मिनट्स में बेक होकर रेडी हो गया है। तो चलिए मैं आपको कुछ कुकीज़ जो है वो तोड़ कर दिखाती हूँ। वो एकदम खस्ता और क्रंची कुकीज़ जो है हमारा बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं ये खाने में बहुत ही यमी लगता है फ्रेंड्स। आप इवनिंग या मॉर्निंग कभी भी स्नैक्स में आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहे तो इसे इडली के स्टैंड में भी बेक कर सकते हैं। ये इजीली बेक किसी में भी हो जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल प्रीति द ढाबा। बाय बाय।